आतंकवाद के सामने न हिंदुस्तान झुका है, न हिंदुस्तान झुकेगा। आतंकवाद को परास्त करके रहेगा। आतंकवादी कान खोल के सुन ले, यह देश इस बात को कभी भूलने वाला नहीं है। हमारे 18 जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े और देखें पहले कौन जीतता है। आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनिस को नहीं संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। पाकिस्तान पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। मैं हूं सचिन अरोड़ा। पाकिस्तान गैरों से लड़ने की बात करता है और अपनों से हार रहा है। पाकिस्तान के 5 सूबे उसके खिलाफ खड़े हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान, पीओके, पश्तून, बलूचिस्तान। पाकिस्तान के ये इलाके अपने ही मुल्क में बगावत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इन पर इतने जुल्म कर रहा है कि इस आबादी को आजादी चाहिए, अपने ही देश से आजादी। और पीएम मोदी के कोझिकोड में दिए भाषण ने इस आग में घी का काम किया। इसका असर पाकिस्तान में दिख रहा है। पाकिस्तान 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 बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसकी सरपरस्ती पाकिस्तानी करते हैं। कभी पश्चिम बंगाल, पूर्वी पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश, वो भी आपके पास था, उसको भी संभाल नहीं पाए। पाकिस्तान अपनों से ही लुटने जा रहा है। उसके बम, बंदूक और बारूद पर जंग लग जाएगा, क्योंकि अब वो वार से नहीं अपनों से ही हार जाएगा। जितने मुल्क है, अफगानिस्तान, भारत, बांग्लादेश, सब के लिए खतरा है। दुनिया में जितनी भी दहशतगर्दी होती है उसकी सरपरस्ती पाकिस्तानी करते हैं और उनको ट्रेनिंग दहशतगर्दों को पाकिस्तानी दिया जाता है। पाकिस्तान इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है। बलूचों की नस्ल कुशी को कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर, पाकिस्तान जो चीन रायदारी है उसके नाम पर वो बलूचों को मजीद उनकी लाशें फेंक रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान आज उसी दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जिस दरवाजे से निकलकर आजादी के दौर में पहुंच रहा था,
तब पाकिस्तान से एक ही हिस्सा आजादी मांग रहा था और अब पाकिस्तान के अत्याचार से एक को नहीं 5 को आजादी चाहिए। आप सिंध को संभाल नहीं पा रहे हो, आप गिलगिट को नहीं संभाल पा रहे हो, आप पख्तूनीस को संभाल नहीं पा रहे हो, आप बलूचिस्तान को नहीं संभाल पा रहे हो। ये तो आपके पास है, आपका शासन है, आप इसको भी नहीं संभाल पाए हो। जो कुछ पाकिस्तानी सेना और सरकार ने 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में किया, वही सब अब बलूचिस्तान में हो रहा है। लेकिन इस बार अलग बांग्लादेश की तरह बलूचिस्तान अलग हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ टूटेगा नहीं, बिखर जाएगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान के कुल क्षेत्रफल का 44% है और अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया तो दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान ने कश्मीर का मुंह त्याग कर बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक नहीं दिया तो जल्द ही उनके देश को 44% का नेट लॉस हो सकता है। मैं एक बात कहना चाहूँ, हमारे जो खून के आखिरी तक खतरे तक रहेगा, पाकिस्तान एक वेक्टरिस्ट को मारेगा 10 और उठेंगे, उससे 100 और उठेंगे, तो कितनों को मारेगा। लेकिन इस बार भारत की तरफ उम्मीदों से सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा देख रहा है। अगर ये सब पाकिस्तान से टूट गए तो पड़ोसी मुल्क का दायरा सिर्फ पाकिस्तान के पंजाब तक सीमित रह जाएगा। पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना वो सीधे और सीधे पाकिस्तान के हुक्मरानों की जो गलतियां थी उनसे निकला। जो उन्होंने वहाँ पे क्रैकडाउन किया, जो जेनोसाइड किया बांग्लादेश में, उस वक्त भी जेनोसाइड हुआ था। 3 मिलियन बांग्लादेशी मार डाले गए थे, 1 मिलियन औरतों की इज्जत लूटी गई थी, 6 मिलियन बांग्लादेशी धकेल दिए गए थे भारतवर्ष के अंदर रिफ्यूजीज बनाम रिफ्यूजीज। दुनिया भर में नवाज शरीफ और पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। हर वो मुल्क जो शांति चाहता है वो पाकिस्तान से किनारा कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान जिन्हें अपना कहता है उन्हें टैंक से कुचलता है पाकिस्तान। यहाँ तक कि टैंक और जेट तैयारों का भी इस्तेमाल कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर। जैसे कि एक बहुत बड़ा एक मुल्जिम होता है कि उसके ऊपर आप इस तरह के चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तानी फोर्सेस मलसूम बलूच कौम के साथ यही चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। बलूचिस्तान की सी आज़ादी की मांग पर पाकिस्तान बौखला गया है। बीते 14 अगस्त को बलोचों ने ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया। तब से पाकिस्तान की फौज बलोचों पर हमले कर रही है। गनशिप हेलीकॉप्टर से रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की जा रही है। बलोचिस्तान के जुर्मदन, गयानदारी, नसीराबाद और जठोरो रेको इलाके में बम गिराए गए। पाकिस्तान की फौज ने सैकड़ों घरों को नष्ट कर दिया। 15 अगस्त से 28 अगस्त के बीच इन इलाकों में 36 लोगों की हत्या, 150 बलोच लोगों का अपहरण हुआ। बलोच इस आतंक के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और अलग होने की मांग कर रहे हैं। ये उस पाकिस्तान के खिलाफ आवाज है जिससे अपना घर संभले नहीं संभल रहा है और अपनों से लुट रहा है। बलूचिस्तान में जिस पैमाने पर आतंकवाद यानी कि वो लोग इंसर्जेंसी चला रहे हैं, जो बलूचिस्तान का अंडरग्राउंड है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ की, उनको इतनी मदद नहीं मिल रही जितनी ईस्ट पाकिस्तान में भारत के द्वारा, मुक्ति बाहिनी के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान में बाद में जो बांग्लादेश बना उनको मिली। और यही पाकिस्तान का सच है। वो दूसरों के घर में झांक रहा है और अपना घर बर्बाद कर रहा है। नतीजा पाकिस्तान फिर से टूटेगा, इस बार 5 टुकड़ों में। अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान 5 बार टूटेगा। आखिर क्यों? उसके अपने ही सूबे पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इसके पीछे एक एक सच समझने के लिए मैं आपको रूबिका के पास लिए चलता हूं।
शुक्रिया सचिन। बताते हैं कि पाकिस्तान में सीरियल विद्रोह हो रहा है, सीरियल विद्रोह। पाकिस्तान अपनों में ही बेगाना हो रहा है। आखिर क्यों? सबसे पहले आप नक्शे से समझिए। सबसे पहले आपको सिंध की सच्चाई के बारे में बताते हैं। आखिर पाकिस्तान से उसे आजादी क्यों चाहिए? देखिए, पाकिस्तान का 70% टैक्स जो है वो सिंध प्रांत से आता है, 70% टैक्स। सिंध में पाक की प्राकृतिक गैस का 69% उत्पादन होता है, 69%। पाकिस्तान के 75% कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ होता है? सिंध ही में होता है। बावजूद इसके इतने संसाधनों के सिंध पाकिस्तान के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है और अपना हक मांगने वाले सिंधियों का पिछले 6 दशक से सेना दमन कर रही है। इसलिए इस बार सिंध के लोगों ने पाकिस्तान की आजादी यानी पाकिस्तान से आजादी यानी 14 अगस्त को काला दिवस के तौर पर मनाया है। वहां के जीए सिंध मुत्ताहिदा महज पाकिस्तान से आजादी मांग रहा है। सिंध के बाद अब पीओके की आप बात कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। पीओके में लोग लगातार भारत के समर्थन में आ रहे हैं, ये आप तस्वीरें रोज देख रहे हैं। पीओके की कुल आबादी 65% है युवा, जो कि ज्यादातर बेरोजगार है। बेरोजगार युवा पाकिस्तान के खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी मूलभूत बेसिक एमिनिटी भी उनको नहीं मयस्सर है। 50% जनसंख्या के पास तो पीने का पानी ही नहीं है, साफ वो है ही नहीं। 50%, 78% लोगों के घरों में पानी की सप्लाई आती ही नहीं। 78% आप सोच सकते हैं। आजादी मांगने वालों को चुनाव लड़ने के लिए ये कहा जाता है कि हमारे साथ जब तक नहीं आओगे तब तक सोचना भी मत। नवाज शरीफ को चुनौती नहीं, पाकिस्तान की जनता को ज्ञान यहां पर देने की बात हालांकि पाकिस्तान करता है, लेकिन यहां तो सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने को तैयार है 5-5। सचिन, और शायद तभी ये रूबिका जो चीजें आपने कही हैं, कल पीएम ने अपनी स्पीच में भी इसका जिक्र किया कि जो कम से कम पास है उसे तो कम से कम संभाल लीजिए, वरना इस तरीके से पाक के टुकड़े होते रहेंगे। पीएम मोदी का बयान, नवाज शरीफ को चुनौती नहीं, पाकिस्तान की जनता को ज्ञान है कि दोनों मुल्कों के साथ सफर शुरू किया जिसमें हिंदुस्तान बढ़ता चला गया, पाकिस्तान सिर्फ लड़ता चला गया। तो क्या पीएम मोदी का यह बयान उस कूटनीति की ओर इशारा है जो दुश्मन से लड़ने की जगह तोड़ने में यकीन करती है? दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए 2 मुल्क, लेकिन एक की पहचान हिंदुस्तान है और एक की पहचान आतंकिस्तान। पाकिस्तान की आवाम अपने हुक्मरानों को जरा पूछे कि दोनों देश एक साथ आजाद हुए, क्या कारण है कि हिंदुस्तान दुनिया में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है और आपके हुक्मरान टेररिस्टों को एक्सपोर्ट करते हैं? क्या कारण है? ये नवाज शरीफ को चुनौती नहीं, पाकिस्तान की जनता को ज्ञान है कि दोनों मुल्कों ने साथ सफर शुरू किया जिसमें हिंदुस्तान बढ़ता गया और पाकिस्तान सिर्फ लड़ता गया। तो क्या पीएम मोदी का यह बयान उस कूटनीति की ओर इशारा करता है जो दुश्मन से लड़ने की जगह तोड़ने में यकीन करती है? इस पटल पर पाकिस्तान ने खुद को अलग थलग किया है, क्योंकि जैसे कि एक कुत्ता रैबिड हो जाता है और हर किसी को काटने लगता है, जो आसपास आए इनडिस्क्रिमिनेटली काटना शुरू करता है, तो फिर रैबिड डॉग की इलाज उसको गोली मारनी पड़ती है। अफसोस के साथ ऐसा कहना पड़ता है। क्या वजह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से त्रस्त है? क्या वजह है कि ईरान उनसे परेशान है? क्या वजह है कि बांग्लादेश उनसे त्रस्त है? जाहिर है पाकिस्तान की आवाम को वहां की सरकार की कमजोरी बताने के मतलब ये है कि भारत बिना वार किए ही दुश्मन का बंटाधार करने की तैयारी कर रहा है, और पाकिस्तान की जनता पीएम की इस बात से जरूर इत्तेफाक रखेगी, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद पर खर्च करता है 6.4 लाख करोड़, अपनी आबादी के करीब 30% हिस्से को गरीबी रेखा से नीचे रखता है।
शांति के मामले में 162 देशों में 154वें नंबर पर है। पाकिस्तान में हर दिन कम से कम 4 बलात्कार होते हैं और भ्रष्टाचार के मामले में 117 नंबर पर है, जबकि महिलाओं के लिए दुनिया में तीसरा सबसे खतरनाक देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान की यही हकीकत हिंदुस्तान ने उसे याद दिलाई है, यानी गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ी आवाम इन आंकड़ों को देखकर अपनी सरकार से दूरी और विरोध में इजाफा कर ले। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो, तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। सिंध, पख्तून, गिलगित, बाल्टिस्तान और पीओके, इन सब की पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई है और जिन मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं उसमें एक बात कॉमन है, इस्लामाबाद इन्हें लूट रहा है और इनके हाथ खाली हैं। भारत इसी सच्चाई को दुनिया के सामने रखकर पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ रीजन्स में पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, उनकी सरकार जो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट है, उसके खिलाफ काफ़ी सारे मूवमेंट्स हैं और ह्यूमन राइट्स की अवहेलना बहुत ही फैला हुआ है। तो ये बातें दुनिया के सामने रखना, क्योंकि ये भी पाकिस्तान आतंकवाद जो फैलाता है इससे जुड़ी हुई हैं। भारत ने पाकिस्तान की आवाम से जंग का ऐलान कर दिया है, लेकिन ये जंग भारत पाकिस्तान की नहीं होगी, पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार से होगी। इसीलिए ये सिर्फ एक बयान नहीं, पाकिस्तान को तोड़ने का ब्रह्मास्त्र है। हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी। अश्विनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सिंध और पीओके को आजादी क्यों चाहिए, ये आपको बताएंगी रुबिका। और जो बाकी रीजन्स हैं उसमें क्या स्थिति है और कहां से वहां की तस्वीर आ रही है, रुबिका बताएंगी। शुक्रिया सचिन। देखिए, पीओके और सिंध को क्यों चाहिए आज़ादी, ये तो हमने आपको बता दिया। वहाँ पर किस तरीके से उनके रिसोर्सेज का खनन होता चला जाता है, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता है। गिलगिट बाल्टिस्तान और पख्तून को भी आज़ादी चाहिए, 2 पहले 3 ये, इसीलिए 5 टुकड़े कह रहे हैं। क्यों चाहिए आज़ादी, समझिए। गिलगिट बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का विरोध इसलिए है क्योंकि आवाज दबाने के लिए सेना वहां पर लोगों का दमन कर रही है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को गिलगिट छोड़ने की मांग। एंटी टेररिस्ट लॉ के तहत 500 लोग पाक सेना की हिरासत में हैं। चीन के बढ़ते प्रभाव को भी विरोध के तौर पर ये लोग ले रहे हैं। आरोप ये भी है कि चीन और पाकिस्तान यहाँ के संसाधनों का हिस्सा तो अपना रहे हैं बहुत बड़ा, लेकिन उसका फायदा इन्हें नहीं मिल पा रहा है। चीन और पाकिस्तान की गलियारी की जो बार बार बात उठती रहती है, उसके लिए जबरदस्ती जमीनें हड़पी जा रही है इनकी। गिलगिट बाल्टिस्तान के बाद फाटा और पख्तून, आप समझिए। फाटा यानी पश्चिमी कबाइलियों का ये जो देश, पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी इलाका, इसे फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया भी कहते हैं। इन आदिवासी इलाकों को पाक सत्ता स्वीकार है ही नहीं। ये इलाका कट्टरपंथी संगठनों के प्रभाव में रहा है। पाकिस्तानी सेना यहाँ तालिबान के खिलाफ लड़ती रहती है। अफगान तालिबान और पाकिस्तान तालिबान, याद होगा आपको। सैन्य कार्रवाई के चलते यहाँ पर इस्लामाबाद के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा है और इसीलिए ये 5 इलाके चाहते हैं पाकिस्तान से आजादी, यानी पाकिस्तान के 5 अलग अलग टुकड़े। सचिन जी, और लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन मानो आंख मूंद कर बैठा है, वो अपने प्रोपेगेंडा में लगा हुआ है। न्यूयॉर्क से लेकर लंदन तक नवाज शरीफ ने कहा है कि उरी हमला कश्मीर में हिंदुस्तानी फौज के जुल्म की प्रतिक्रिया हो सकता है। अब नवाज को इसका जवाब मिलेगा। ये जवाब कल यूएन में भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देंगी। पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आएगी। आप पाकिस्तान की आवाम अपने नेताओं को जरा पूछें कि जो घर में है उनको तो ढंग से संभाल करके दिखाओ।
पाकिस्तान के अवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। केरल के कोझिकोड से पीएम मोदी की ये हुंकार सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को सुनाने के लिए है। ये तेवर पाकिस्तान को दम दिखाने से ज्यादा यूएन को बताने के लिए है कि आतंक का असली आका पाकिस्तान ही है, क्योंकि कल यूएन से नवाज को सुषमा स्वराज का जवाब मिलने वाला है। देखिए, करारा जवाब नरेंद्र भाई ने दिया है और यूएन जनरल असेंबली के उस फ्लोर को जिसको नवाज शरीफ ने आतंकी बुरहान वानी के लिए उपयोग किया, उसका जवाब सुषमा स्वराज जी उसी फ्लोर पर पूरे दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगी। पीएम मोदी कह चुके हैं कि सारे सबूतों के साथ पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरा जाएगा, यानी पाकिस्तान अपनों से भी जाएगा और दुनिया से भी कट जाएगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान की आवाज है, आतंकियों का लिखा भाषण नहीं। पाकिस्तान इज इट्स ओन वर्स्ट एनिमी। अपना सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान खुद है, क्योंकि आज के युग में जो वेस्टफालियन मॉडर्न नेशन स्टेट है अपनी पॉपुलेशन को डिज़ार्म करता है। पाकिस्तान ने फ्री हथियार बांट रखे हैं कितने सारे कार्टून नेटवर्क्स को, जिसमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, हरकतुल जिहाद इस्लामी, सिम्मी, इंडियन मुजाहिदीन इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अपने लिए खड्डा खुद खोदा है। साफ है पाकिस्तान अपने घर में बिखर रहा है और दुनिया के हर मंच पर उजड़ रहा है, यानी नवाज की शराफत न घर की न घाट की। कोझिकोड से रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का नाम आपने सुना होगा। वो आंखें बंद करके रेत के भीतर बैठ जाता है और ये देखता है कि पूरी दुनिया में कोई उसे नहीं देख रहा, लेकिन आंखें दरअसल सिर्फ उसी की बंद होती है। वही हाल है